हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस आज हम लोग वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं एंड आज हम लोग इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। आई मीन कौन कौन से रिवर्स हमारे इंडिया में हैं एंड उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी इंडिया के देखेंगे जिस पर कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको चीज़ें मैप पर दिखाया करूं सो दैट आप कभी चीज़ें भूलो ना और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपको इसकी हेल्प मिलती रहे। बाकी जितने भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट तो ज़रूर करें गाइज। तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। और आज के वीडियो सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए गाइस सबसे पहले जो आपको मैप दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये मैप है जहाँ की इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स आपको स्टेट्स में मिलेंगी। इस मैप को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। देखिए जैसे यहाँ पर वुलर लेक लिखा हुआ है और कर वेटलैंड लिखा हुआ है, कहाँ पर है, सब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। सुरिनसर मानसर लेक है, तोसोमरी है, ठीक है, वी हैव ये तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। ये अलग अलग स्टेट्स हमारी हैं जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा। गुजरात स्टेट में देखो आपको सांबर लेक राजस्थान में दिखेगी, ये राजस्थान स्टेट है, कल ही हमने मैप पे देखा था। एंड कलीडो नेशनल पार्क वहाँ पर है, नॉल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपके गुजरात में है। उसके बाद आप इधर आ जाओ केरला में तो देखो आपके विंदम वेटलैंड है, ठीक है, और भी बहुत सारी आपको इस पर चीज़ें दिखाई देंगी। तो अगर आप इन स्टेट्स को नामिंग कर सकते हो, अगर इस जो आपको पीडीएफ जब अवेलेबल हो जाएगी उसका प्रिंट आउट जब आप ले लोगे, इन स्टेट्स को नाम दे देना और उन नाम के बेस पर आप इजीली इन स्टेट को आराम से इन लेक्स को याद करोगे। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया की जो आपने याद रखनी है, ठीक है। इन सबको एक बार याद रख लो ताकि ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। इतना सा है, इसको मैप को आपके रूम में लगा दो या अपने फ़ोन स्क्रीन जो वॉलपेपर होता है, बावजूद किसी सेलिब्रिटी के या अपनी फ़ोटो लगाने से अच्छा है ये फ़ोटो लगाओ, बिकॉज जब जब तुम इसको खोलोगे चीज़ें तुम्हारे फ़ोन पर तुमको दिखेंगी और ये चीज़ें तुमको याद रह जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं। और ये चीज़ें ट्रिक्स होती हैं एग्ज़ाम में जो आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या देखने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपके लिए इस तरफ नाम्स ऑफ द लेक्स लेके आया हूँ। ये स्टेट है और ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर कोई आपके लिए डिटेल्ड लेक्चर नहीं है। जिस तरीके से हम एमसीक्यूज करते थे सेम वैसे ही ये है। इसमें वही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिन पर के क्वेश्चंस एग्जाम में रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या किसी भी लोकल एरिया का एग्जाम हो जहाँ की आप तैयारी कर रहे हो। सो आपको इसमें ढेर सारी हेल्प जो है वो गाइस मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है चिलिका लेक की। चिलिका लेक के बारे में अगर मैं बताऊं कौन से स्टेट में है दोस्तों, इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ओडिशा, ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। देखिए सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, तो आप बोलोगे ओडिशा। नाउ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि भाई साहब ये ब्रैकिश क्या वो होता है, ये ब्रैकिश क्या होता है। चलिए इतनी छोटी छोटी बातें ना आप पढ़ चुके हो, है ना, ये मतलब बचपन से आप ये चीज़ें देख कर आए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ब्रैकिश क्या होता है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएंगे जो मैं आपसे पूछता हूँ। नेक्स्ट हम बढ़े कुलेरू लेक्स के बारे में। तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट में है, ठीक है, एंड गाइज इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। क्या है ये फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, लोकटक लेक के बारे में बताऊं तो ये मणिपुर में है एंड गाइज इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक हैविंग इनलैंड ड्रेनेज इन मणिपुर। और ये जो वाटर है, ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या चीज़ मणिपुर में, तो यहाँ पर क्या चीज़ है गाइज, यहाँ पर आपका ये फ्रेश वाटर लेक है और इसका इनलैंड ड्रेनेज है। मणिपुर में चले जाओगे तो आपको इनलैंड ड्रेनेज जो है इसका देखने को मिलेगा गाइज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है किसी भी करके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कैसे भी करके। देखिए लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में फ्रेश वाटर लेक है और ये इनलैंड ही ड्रेनेज करती है। अपना इनलैंड ड्रेनेज होता है कि ये ज़मीन पर ही निकलेगी, ज़मीन पर ही ख़त्म होगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो लोनार लेक आ रही है हमारे पास एंड लोनार लेक की बात करूं तो सिचुएट कहाँ करती है, महाराष्ट्र स्टेट में। लोनार लेक कहाँ है, तो महाराष्ट्र स्टेट में है एंड इट इज़ अ मेटेरॉइड क्रिएटर स्टेट। देखिए ये स्टेट क्या है, ये मेटेरॉइड क्रिएटर है।
जैसे कुछ लोग कुछ लेक्स जो होती हैं वो टेक्टोनिक्स प्लेट्स की टकराने से फॉर्मेशन उनकी होती है। कुछ कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनकी जो बनावट है वो मेटेरॉइड की तरफ से कहलाई जाती है। मेटेरॉइड्स की क्या होता है आपको पता है, हमारा जब हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैं आपको सोलर सिस्टम में एक चीज़ पढ़ा था कि वी हैव मेटेरॉइड्स, वी हैव एस्टेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स एक बेल्ट है हमारे जो पहले 3 प्लैनेट है, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बीच में जो 4 प्लैनेट है हमारे, फर्स्ट 4 प्लैनेट के बाद की जो बेल्ट आती है वो पूरी की पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट है। कभी कभी क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो मेटेरॉइड जो हैं वो अर्थ की तरफ मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उनके साइज़ इतना छोटा होता है, छोटा भी नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, और जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आते हैं और जैसे ही वो अर्थ के इन्वायरमेंट में कॉन्टैक्ट में आते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनमें आग लग जाती है और ज़मीन तक आते आते वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज की बात नहीं, आज से बहुत सालों पहले की बात है कि ऐसा हुआ कि किसी मेटेरॉइड का साइज़ ज़्यादा था कि वो इतना हैवी था कि जब तक वो अर्थ की सरफेस में आया वो ख़त्म नहीं हुआ, और उसने अर्थ के सरफेस पर आते ही एक ज़ोर का धमाका किया, एक डिप्रेशन क्रिएट किया, जिससे क्या बन गया, कोई खड्डा बन गया, एंड दैट खड्डा इज नोन एज व्हाट गाइस। और उस खड्डे में जब पानी भर गया उसी को हम कहते हैं कि वो कोई लेक, वही है लोनार लेक। कहा जाता है कि लोनार लेक की जो बनावट है कि वो कैसे बनी थी, इट इज़ अ मेटेरॉइड क्रिएटर लेक इन बुलंद एरिया ऑफ द बुलदंदा एरिया ऑफ द महाराष्ट्र। द वाटर इज हाईली चार्ज्ड विद सोडियम। इस पानी में आपको सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में मिलेगा। पैंगोंग लेक की बात करूं तो लद्दाख में है, ये तो आपको पता है, काफ़ी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है एंड डिस्प्यूट भी है यहाँ पर। आधा पैंगोंग इंडिया के पास है, आधा पैंगोंग चाइना ले गया है, तो इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है एंड ये न्यूज़ में रहता ही है। एंड आजकल आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी आप सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हो तो आप देखते हो कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इन जगहों पर घूमने जा रहे हैं पैंगोंग में। और आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा या कुछ लोग तो घूमकर भी ज़रूर आए होंगे पैंगोंग लेक के। तो ये कहाँ पर है, लद्दाख में, और ये पूरी की पूरी सॉल्टी लेक है गाइस, ठीक है। इसका जो पानी है वो खारा पानी है। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो है पैंगोंग लेक का पानी कैसा है, खारा है एंड ऑल दैट, 4 ऑप्शन थे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़े पुलिकट लेक के बारे में। पुलिकट लेक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश स्टेट के बीच में है एंड इट इज़ ए सैलाइन एंड लैगून लेक। देखिए लैगून लेक क्या होती है गाइस, जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं ना, कभी कभी पानी जो है ऐसे ऐसे कर करके ना इधर पे एक एरिया क्रिएट कर देगा, ठीक है, इधर एक पानी जमा कर देगा और इस पानी को हम क्या कहते हैं, लैगून लेक कहते हैं, ठीक है। सो ये लैगून लेक कहाँ पर है, ये लैगून लेक है आपकी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, पुलिकट लेक जिसका नाम है। आगे बढ़े, सांभर लेक आ रही है, राजस्थान में है एंड इट शैलो लैक्स विच इज सैलाइन लोकेटेड इन नियर जयपुर। ये जयपुर में है और ये भी आपकी सॉल्टी लेक है, नमक इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस। आगे बढ़ते, आगे क्या है, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया और हैं, जैसे वेम्बंदन लेक है, ठीक है, विवेंदन लेक है, ये कहाँ पर है, केरला में है और इट इज़ अ लैगून लेक, अगेन ये भी लैगून लेक है। देखो जो भी लेक हमारी कोस्टल एरियाज पर होगी वो एक लैगून ही होगी, ठीक है। एंड इट इज़ लेक बाय द सरफेस एरिया, और ये लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के बेस पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी लेक है। वुलर एंड डल लेक, तो इसके बारे में आप जानते हो, ये जम्मू एंड कश्मीर की लेक है हमारी। एंड वुलर वाज द क्रिएटेड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर हम एग्जाम में उठा के देखें, हमारे स्टेट का एग्जाम उठा के देख लें जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वुलर लेक है इसकी फॉर्मेशन किस बेस पे हुई है, क्या ये मेटेरॉइड क्रिएटर है, क्या वो टेक्टोनिक क्रिएटर है, क्या ये ऑक्सबो लेक है, या क्या है ये। तो गाइस यहाँ पर याद रखना ये टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ की वजह से बनी है एंड इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया गाइस, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक, आपको ये चीज़ें पता है वुलर लेक के बारे में ना, फर्स्ट एंड ये तो आपको पता है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी हमारी फ्रेश वाटर सबसे बड़ी लेक है एंड ऑल दैट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, छोटा सा टॉपिक था जो आपने याद रखना है। आपको पता चला कि हमारे इंडिया में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी लेक्स हैं, कौन सी लेक्स की कैसे फॉर्मेशन हुई है। हो सकता है इसके बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, कुछ बच्चों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो कमेंट सेक्शन में इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़रूर लिख सकते हैं। बिकॉज जो हमारे बच्चे हैं, बाकी जो फ्रेशर हैं, जो बेचारे जिन्होंने अभी अपना सफ़र स्टार्ट किया है, वो लोग भी जो है इन चीज़ों को सीख सकें आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं गाइज, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर। देखिए गाइज, जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ना है, जैसे भी आप कोई भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आपने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जब आप इंडिया का स्टार्ट करते हो, ठीक है, ऑफ इंडिया जब आप स्टार्ट करते हो,
इसको हम क्या करते हैं, हम लोग जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज होता है कि किसी एरिया में जो है पानी का फ्लो, ठीक है, किस तरीके से है। तो ये देखिए, हम जब ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं हिमालयन रिवर्स एंड नेक्स्ट इज पेनिसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स एंड पेनिसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स की मैं बात करूं तो इसमें आप इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा जो है उनके बारे में पढ़ते हो, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हो। ऑन द अदर हैंड देखो, हमारे जो हिमालय से निकलेंगे जो रिवर्स, उनके वो अलग होंगे, और जो पेनिसुला में बहेंगे, जो ट्रायंगल शेप में बहेंगे, उनको हम अलग करेंगे। इसमें आपका कौन कौन सा आता है, आप इसमें नर्मदा, गोदावरी, तापी, कावेरी, कृष्णा, है ना, इन सब रिवर्स के बारे में पढ़ते हो। इसमें हमने सिंपल याद रखा है इंडस, गंगा एंड IGB, ठीक है, IGB याद रख लो। इसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और यही रिवर्स है जो फॉर्मेशन करती हैं प्लेन्स के, इंडिया के प्लेन्स की फॉर्मेशन में बनने में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। कैसे है ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। पेनिसुलर रिवर्स में आप लोग नर्मदा, तापी, है ना, सोन रिवर या गोदावरी, कृष्णा, महानदी, इन सब के बारे में आप पढ़ते हो। तो ये दो तरीके से हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, गंगा को पढ़ेंगे, इंडस को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा को। पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जितने भी आपके हिमालयन रिवर्स होंगे, ठीक है, जितने भी आपके हिमालयन रिवर्स होंगे, उनमें उनका फीचर क्या है गाइस, ठीक है, उनका फीचर क्या है, उनकी खूबी क्या है। तो खूबी नंबर 1 इनकी है कि ये पेरिनल इनफ्लो होते हैं। पेरिनल इनफ्लो होता है। पेरिनल इनफ्लो का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी रहता है। थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी रहता है। थ्रू आउट द ईयर इनमें क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है। एक चीज ये है, ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ किसकी, ऑलिव ऑयल प्लेन्स, ऑलिव ऑयल नर्दर्न प्लेन्स लिख देंगे हम इसको। ऑलिव ऑयल नर्दर्न प्लेन्स को बनने में ये फॉर्म करते हैं, बिकॉज ये डेपोजिशन बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जब ये, इसको ऐसे समझ लो, ये पहाड़ है, अब यहाँ से पानी, यहाँ बर्फ़ है, ये बर्फ़ पिघलेगी, ये बर्फ़ ऐसे ऐसे होकर निकलेगी ना, ऐसे आएगी, तो ये इसकी इरोड करते हुए आती है, इस एरिया को इरोड करते हुए आएगी। एंड जैसे ये प्लेन्स में एंट्री मारेगी, प्लेन्स में इसके अपने साथ लाई हुई जितनी भी चीज़ें, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली क्या है, आप जब प्लेन्स को पढ़ते हो, यहाँ पर देख लो, अगर मैं कहता हूँ ये पहाड़ है आपका, ठीक है, ये पहाड़ है, ऐसे करके होता है ना पहाड़, तो ये यहाँ से अगर मैं कहता हूँ यहाँ बर्फ़ थी, ठीक है, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ पिघलेगी, तो ये क्या करेगी, यहाँ से पिघल कर नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि इसको वेलोसिटी मिल रही है एंड इसको नीचे की तरफ आना है, इसका फ्लो भी यहाँ पर तेज़ होगा। जब फ्लो आता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये ना यहाँ से इरोड करके लाता है। तो दरिया, आपने मोस्टली जितने भी पहाड़ी दरिया देखे होंगे, तो आप देखना उनमें पत्थर, रेत बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनको स्लोप होता है। और रिवर की एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो हमेशा इरोजन करता है, वो साइड बैंक्स को काटेगा। अब वो जब वो अपने साथ मटेरियल लेकर आएगा, जैसे ही वो प्लेन्स में एंट्री मारेगा, यहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पर वो प्लेन्स एरिया में एंट्री मारेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डेपोजिशन करवाना स्टार्ट करेगा। तो आप अब देखो कि जब रिवर यहाँ से आ रहा है, सबसे पहले डेपोजिशन किसकी होगी, तो सबसे पहले डेपोजिशन होगी जो बड़े पत्थर होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़े वाले पत्थर आएंगे, है ना, बड़े वाले पत्थर यहाँ डेपोजिट होंगे। उसके बाद इनसे छोटे इधर होंगे, फिर इनसे छोटे इधर, इनसे छोटे इधर, ऐसे 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 करके एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा प्लेन एरिया आ जाएगा। तो इन्हीं के बेस पर तो हम अपने प्लेन को मानते हैं, हम ऐसे इनको डिवाइड करते हैं। फिर प्लेन को हमने अपने नॉर्दर्न प्लेन को अलग अलग, जैसे आपने खादर, बांगर, है ना, इन सब चीज़ों को पढ़ा है। तो इसमें ज़्यादातर आपको पथरीला रास्ता मिलेगा। इन्हीं पथरीले जो एरियाज़ में आप पत्थर बड़े बड़े मिलेंगे। जैसे आपका जम्मू वाला एरिया, मोस्टली जो जम्मू का एरिया है, ये जहाँ हम रहते हैं जम्मू में, वहाँ आप देखो ज़मीन को खोदो, आपको ज़्यादा पत्थर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी टाइम पर रिवर यहाँ से आई होगी तो उसने ये प्रोसेस किया होगा। यहाँ से आगे चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, क्या आपको पंजाब में पत्थर मिलते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, पंजाब में तो सिर्फ मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी, ब्रिक मिट्टी है। वो क्यों है? क्योंकि पहली डेपोजिशन पहले ही हो चुकी है बड़े पत्थरों की, फिर छोटे 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 छोटे, और पंजाब तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल आपके पतले रेतदार मिट्टी जो है वो बैठ जाती है, और वहाँ की मिट्टी इसलिए है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। इस तरीके से आपने रिवर सिस्टम को पढ़ना है, ठीक है ना। और यही रिवर्स फॉर्मेशन कर रही है। देखो ऑलिव ऑयल सॉइल, जो ऑलिव ऑयल मिट्टी बनती है हमारी, जिस पर हमारी प्रोडक्शन हो रही है, वो यही नहीं माउंटेन रिवर्स की वजह से ही हो रही है ना।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पता है तो जाकर आप कोर्स को देखिए, जो हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर देखिए, उन सब चीज़ों में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गंगा रिवर के बारे में। एंड गंगा रिवर के बारे में आपको बता दूं तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन जिस पर क्वेश्चन रहता है, तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख, उत्तराखंड से ये निकलती है इन द कुमोन हिमालयाज। ठीक है, याद रखें कुमोन हिमालयाज है। कुमोन हिमालयाज में उत्तराखंड स्टेट में है और वहाँ पर एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा निकलती है। इट इज़ नेम्ड एज भागीरथी है और इस एरिया में जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जब ये देवप्रयाग में पहुँचती है, अलकनंदा इनको वहाँ पर ज्वाइन करती है भागीरथी को एंड बिकम द गंगा। देखो आपसे पूछा जाता है एक रिवर ऐसे आ रही है, एक रिवर ऐसे आ रही है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कौन सा है? देवप्रयाग। ये है देवप्रयाग और यहाँ से आगे जो रिवर बनेगा वो गंगा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रिवर्स, ये एक भागीरथी अलकनंदा से और ये यहाँ से दूसरी अलकनंदा और भागीरथी, दो रिवर्स यहाँ से आ रही हैं, ज्वाइन कर रही है देवप्रयाग में। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी कौन से पॉइंट पर मर्ज होती है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस जोन कौन सा है इनका? तो याद रखना दोस्तों देवप्रयाग है और यहाँ से आगे गंगा जो है वो बनती है। इन इलाहाबाद में जो है यमुना गंगा को ज्वाइन करती है, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, राइजिंग फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुना कहाँ से निकलती है दोस्तों? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। ठीक है, क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लो कौन कौन सी हैं। सो रामगंगा है, गंडक है, कोसी है, घाघरा है एंड गोमती है। तो इसका मैं ट्रिक आगे आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। अभी सिर्फ ये देख लो कि लेफ्ट बैंक कौन सी है और राइट बैंक कौन सी है। राइट बैंक में देखिए सोन है, सोन रिवर है, कोसी है, ट्रिब्यूटरी इज फ्लडेड प्रोन, इट इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? ये तो आपको देखा ही होगा आपने, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो किस रिवर को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बिकॉज ये जिस तरीके से फ्लडिंग यहाँ पर करते हैं उसकी वजह से। गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में से फ्लो करती है। कितने स्टेट में से? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट में से गंगा जो है वो अपना जो है वो बहती है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद जो है इट ब्यूरिफिकेट्स इनटू भागीरथी एंड हुगली इन वेस्ट बंगाल। जब ये वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, यहाँ से ये फिर दो रिवर्स में बंट जाती है। ठीक है, एक है भागीरथी और एक तरफ है हुगली। और फिर ये जब बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा और मेघना। ठीक है, पद्मा और मेघना के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे गंगा को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से। याद रखना दोस्तों, इस पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बिल्कुल आपके लिए शॉर्ट नोट्स हैं, इतने शॉर्ट्स कि सिर्फ इस पर फैक्ट बेस्ड है और सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से हम ये चीज़ लेकर आए हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा और डिटेल स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको जो है आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हो, ऑनलाइन जुड़ सकते हो, या हमारे यूट्यूब पर जो चीज़ें हैं उनको जाकर देख लो। ये सिर्फ आपके लिए क्विक रीजन है और उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स हैं वो अपनी तैयारी करें, उनके लिए ये वीडियो। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला जो हमारे पास है, इसकी टोटल लेंथ जो जिस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है 52523 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहीं पर इसकी लेंथ 2525 भी दी होती है। ठीक है, कहीं पर 2525 भी दी होती है, लेकिन 2530 इज राइट। गंगा बैसन एरिया जो है, देखो कितना एरिया इसका जो है वो कितना एरिया को ये कवर करती है? 9,51,600 स्क्वायर किलोमीटर को। एंड प्लेन एरिया फ्रॉम हरिद्वार टू गंगाज माउथ इज फर्टाइल विद ऑलिव ऑयल सॉइल। और हरिद्वार से लेकर अगर आप चले जाओ जहाँ तक गंगा बहती है तो वहाँ तक आप देखोगे कि ये फर्टाइल प्लेन्स बनाती है, जो कि ऑलिव ऑयल, और इस फर्टाइल एरिया में आपको ऑलिव ऑयल सॉइल मिलेगी। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्टली जो इंडियन प्लेन्स हैं उनमें कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो याद रखना ऑलिव ऑयल सॉइल ही वहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब वेस्ट बंगाल में यही गंगा रिवर है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी फॉर्म करती है, जिसको आप सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हो। तो सुंदरबन डेल्टा जो है कौन सी रिवर फॉर्म करती है? सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है आपके गंगा रिवर। कभी आपने सोचा है कि जो आपकी ये होते हैं डेल्टा होता है वो क्या होता है? देखो
अब रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, मान लेते हैं रिवर यहाँ से, ऐसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, आगे समुंदर है, ठीक है। रिवर आएगी यहाँ पर, क्या करेगी, यहाँ पर इसमें मर्ज होगी, अपने साथ लाया हुआ मटेरियल यहाँ जमा करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये जमा होते होते ये फिर डिवाइड हो जाता है, तो ये एरिया मतलब जगहें बनना स्टार्ट हो जाए, एक जगह बन जाती है, इसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो ट्रिक्स यहाँ पर याद रखने की है, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको PDF में इसको मैं ठीक कर दूंगा, बट आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी, सो यहाँ पर ये राइट बैंक है, ठीक है। सो दीज ये ट्रिक्स है रिमेंबर याद करने के लिए। अगर आपने ट्रिक्स याद रखना है कौन से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को, तो उसके लिए ट्रिक्स आपने याद रखना है कि गोमती हूँ, घाघरा, गंडक, करमत, ठीक है। क्या है, रामा, गोमती हुई, घूमती हुई, ठीक है। रामा एक लेडी है, रख लो इसको याद, कोई रामा एक आपकी चाची, मासी, ताई है, ठीक है, फ्रेंड है, या जो भी रख लो, फ्रेंड है। तो वो घूमती है, घूमती हुई कहाँ गई, घाघरा, गंधा, करमत, ठीक है। घाघरा, गंधा, करमत, तो वो घूम रही है, रामा घूमती हुई चल रही है, और उसको लोग क्या बोल रहे हैं कि तू अपना घाघरा, जो तूने घाघरा पहना है, ठीक है, वो गंदा मत कर। तो ये क्या है गाइस, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। रामा से क्या होगा, रामा इज रामगंगा, घूमती से रखो याद गोमती, घाघरा इज घाघरा, एंड गंधक, गंधा से गंधक, कर से मतलब कोसी, एंड मत से आएगा महानंदा। ये क्या है दोस्तों, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी दोस्तों, आपके गंगा रिवर की। ये ट्रिक जो है अगर आपसे कोई भी याद करे तो आपको एकदम से रामा का याद आना चाहिए कि रामा घूमती हुई जो है घाघरा, गंदा, करमत, है ना, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद रखने के लिए आपने क्या बोलना है, यम्मी सोदा। आप दुकान पर गए, आपने कोई दाल वाल ली और वो खाई और आपको मज़ा आ गया, तो आपने कहा कि यम्मी सोदा था। सोदा इज लाइक जो आप दुकान से ला रहे हो, है ना, यम्मी सोदा याद रख लो। यम्मी से निकलेगा वर्ड यमुना, सोदा, सो से निकलेगा सोन, एंड दा से निकलेगा दामोदर। कितने ट्रिक्स हैं गाइस, ऐसे आप बहुत सारे ट्रिक, ये तो मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है आपके पास कोई ट्रिक है तो आप शेयर कर सकते हो सकता है मेरे ट्रिक्स बहुत सारे बच्चों को बोरिंग से लगे। तो अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो अगर हम कभी बनाएंगे तो मैं आपका ट्रिक जो है उसमें यूज़ करूँगा। उसके बाद हम ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना को याद रखें कि यमुना में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसके लिए आपने याद रखना है यमुना, चंबा और शारदा, बेटा, सेंड टन्स ऑफ केन टू सिंध, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, क्या है, यमुना, चंबा और शारदा, ठीक है, ये तीन बेटे हैं किसी के, ठीक। इन्होंने क्या किया, टन्स ऑफ केन टू सिंध, इन्होंने टन के हिसाब से केन इज शुगर केन याद रख लो, किसको बेचा है, सिंध को दिया, ये ट्रेडर्स हैं। और इन्होंने क्या किया है, यमुना, चंबा और शारदा, ये तीन लोग हैं जिन्होंने टन्स के हिसाब से जो है क्या किया है गाइस, केन जो है वो किसको दिया, सिंध को। अब यहाँ पे देखो यमुना इज लाइक किसकी ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहले चंबा इज चंबल, शारदा इज शारदा रिवर, बेटा इज बेतुआ, टन्स अगेन रिवर ही है, केन आ गया इधर तो कैन आएगा इधर, एंड सिंधु आ गया सिंध रिवर। इतने इजी से क्वेश्चन है, आई मीन ट्रिक है याद रखने के लिए, बस नाम याद रखने के, इन लोगों ने ये किया। कोई भी इसमें लाइन बना दो मूवी देखने के या ये करने के, ये ट्रिक्स अपने तक होती हैं, अपने अपने तरीका है याद रखने का, है ना। तो इनको जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखे आपने फटक से देखना, अरे ये तो वो चीज़ बोलने की बात कर रहे हैं। एंड ये है गाइज मैप आपका, जिसमें के रिवर्स यहाँ पर देखोगे तो गंगा इस तरीके से फ्लो कर रही है, यहाँ से निकल रही है गंगा ऐसे करके, तो ये जल रही है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, यहाँ में लिखा हुआ है पद्मा के नाम से। तो यहाँ देख लो गाइज, इसको फिर कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, यहाँ से सोन ज्वाइन कर रहा है, हुगली, दामोदर, ये वो, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, बेतवा, चंबल, इंदौर, ये सब चीज़ें इसमें जुड़ कर फिर ये रिवर बना रही। तो इस तरीके से ये एक किस्म का ये नर्वस सिस्टम नहीं लग रहा, जैसे आपके बॉडी में नर्व्स होती हैं वैसे ही नर्व सिस्टम ये इस गंगा रिवर का भी है, रिवर सिस्टम का भी है इंडिया में। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिवर है दैट इज इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इंडस रिवर को हम लोग सिंध रिवर के नाम से भी जानते हैं, सिंधु रिवर के नाम से। इंडस रिवर को हम लोग सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। इसका सोर्स जो है वो कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज से माउंट सरोवर तिब्बत मानसरोवर ग्लेशियर से हमारी इंडस निकलती है। और इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, अरेबियन सी। कहाँ जाती है ये, अरेबियन सी।
ठीक है, पंचंड, झेलम, झेलम को जिसको हम वितस्ता के नाम से भी जानते हैं, चन्हाब, चंद्रभागा, रावी, इरावती, ब्यास, विपाशा एंड सतलुज इज सतरुद्रा। ठीक है, ये इनके एनिशियंट नाम है। और इन एनिशियंट नाम पर तो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है ना कि बताओ भाई चन्हाब का और पुराना नाम क्या था, वैदिक नाम क्या है, झेलम का वैदिक नाम क्या है, इन पर क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं। साथ ही साथ कभी कभी इसकी जो इसके इंडस की ये ट्रिब्यूटरीज हैं और इन ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन कैसे होता है, इनके सोर्स के बारे में पूछ लेगा या बाकी चीज़ें भी आपसे पूछ लेगा। तो चलिए इनके ट्रिब्यूटरीज भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो झेलम को देख लो, झेलम कहाँ से निकलती है, वैरीनाग से निकल रही है और इसके ऊपर ऊडी प्रोजेक्ट है 480 मेगावाट का। ठीक है, कभी कभी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम की मैं बात करूं, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उसमें पूछा भी जाता है बताओ उड़ी डैम किसके ऊपर है, कितने मेगावाट का है। उसके बाद चिन्हाब देख लो, चिन्हाब निकलता है बारालाचा पास से और इसके ऊपर डूलहस्ती, बगलिहार, सलाल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। डूलहस्ती की बात करूँ तो 390 मेगावाट, बगलिहार 450 मेगावाट एंड सलाल 690 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स चन्हाब रिवर के ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद रावी को देखो तो रोहतांग पास से ये निकलता है। ठीक है, रोहतांग पास से रावी निकलती है। इसके ऊपर रंजीत सागर डैम और जिसको हम लोग थैइन डैम के नाम से भी जानते हैं। ब्यास को देख लो, ब्यास रोहतांग पास से निकलती है। इसके ऊपर हमने सुंदरनगर हाइडल चैनल इसके ऊपर बना हुआ है। सतलुज को देखो जो मानसरोवर से निकल रही है, गोविंद सागर एंड भाखड़ा नंगल डैम जो है सतलुज रिवर के ऊपर बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये तो पेपर में पूछा गया है, ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये तो है ही है भाई साहब। इनके एनिशियंट नाम देख लो, वैदिक नाम क्या है इनके, ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ भी तो इंपॉर्टेंट है। इन बार कभी ना कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से याद रखना है, पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि आप चीज़ें भूलो ना। आगे बढ़ते हैं ट्रिक्स इसको याद रखने का। इसको ट्रिक याद रखना है, इंदू जस्ट चेंज रैग्स टू बैग्स। ठीक है, ये कहावत याद रख लो कि इंदू ने क्या कर लिया, जस्ट चेंज किया है रैग्स टू बैग्स। तो देखो इंडस है तो जस्ट से आएगा झेलम, चेंज से बनेगा चन्हाब, रैग का मतलब होगा रावी, दैट इज बैग्स का मतलब होगा ब्यास एंड सतलुज। बस इतना सा याद रखो। और ये है गाइज इनके फ्लो, ये है इस तरीके से ये फ्लो करते हैं। ये अगर आप देखोगे मैप इसका तो ये इंडस निकलती है, ये देखो इंडस यहाँ से निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से फ्लो कर रही है इंडस, लद्दाख में से होती हुई फिर पाकिस्तान चली जाती है और ऐसे। और यहाँ से देखो, यहाँ से एक और रिवर निकलती है, ये देखो ये इधर ज्वाइन कर रही है, ये ब्यास आ रही है, ये चन्हाब यहाँ से होते हुए रावी आ रहा है, ये सतलुज बनेगी, ये चन्हाब आ रहा है। ठीक है, ये झेलम बन रही है और ये सारे के सारे यहाँ मर्ज हो रहे हैं। अब इन्हीं के बीच में आपको जो एरिया दिखता है ना, इसी के बीच में कश्मीर वगैरह भी है हमारा। ठीक है, तो ये पहाड़ों के बीच में से चलने वाले रिवर्स हैं। किस तरफ जा रहे हैं, अरेबियन सी की तरफ। क्लियर हुआ गाइज ये चीज़ भी आपकी, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए। आगे बढ़े तो हमारे पास आता है ब्रह्मपुत्रा। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर की मैं अगर बात बताऊं, सबसे पहले तो इसका जो सोर्स है चमयंगडंग ग्लेशियर है, मानसरोवर तिब्बत में, ये यहाँ से निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखना, सांगपो के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और फिर वहां से आगे क्या होता है, अब देखो जब तिब्बत में से ये फ्लो करती है, ऐसे है ना इंडिया, तो ये इधर से फ्लो कर रही है ऐसे। जब ये यहाँ पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ओके मैं पहले मैप दिखा दूँ आपको। ये इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ से इसके पैरेलल फ्लो करती है। जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ से ये किस तरफ मुड़ जाती है, ये कह रहा है ये साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ती है, साउथ नीचे और फिर वेस्ट की तरफ, और कहाँ एंटर करती है, इंडिया में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है वो इंडिया में कहाँ पर एंटर करती है, तो दिबंग एंड लोहित ज्वाइन इट टू मेक ब्रह्मपुत्रा। तो याद रखना, सॉरी यहाँ पर मैं एक चीज़ बता गया, ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा इंडिया में कहाँ पर एंटर करती है, तो आप बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश में, एक डीप गॉर्ज बनाती है वहाँ पर और वहाँ से एंट्री मारती है इंडिया में। तो यहाँ पर याद रखो, टर्न साउथ अफ्रीका, नमचा बारवा, इधर इस जगह का नाम है नमचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश में, और एंटर्स इंडिया। और यहाँ पर इसका नाम जो है वो दिहंग हो जाता है। पहले इसका नाम सांगपो था, अब यहाँ पर आकर इसका नाम क्या हो गया, दिहंग हो गया। यहाँ पर सादिया में जब ये पहुँचती है,
सॉरी यहाँ पर नमचा बारवा में सादिया, दिहंग दो और रिवर हैं जो एंट्री करते हैं इनटू इंडिया, वे दिहंग एंड लोहित जो हैं वो ज्वाइन करते हैं ब्रह्मपुत्रा को, और ब्रह्मपुत्रा में बहुत ज़्यादा पानी ऐड ऑन कर देते हैं। इसीलिए ब्रह्मपुत्रा को जो है कभी सीजनली जो है ब्रह्मपुत्रा में इतना पानी हो जाता है कि ये इसको पार करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फाइनली इट एंटर्स टू बांग्लादेश एज जमुना, और फिर ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में पहुंचती है, जैसे गंगा बांग्लादेश में पहुंची थी तो पद्मा बनी, और इसी का नाम वहां पर जमुना बना। तो देख रहे हो आप, एक ही रिवर है लेकिन उसके अलग अलग नाम है। तिब्बत में उसको सैंगपो कह रहे हैं, इंडिया में नमचा बारवा, कभी दिहांग, कभी इसको जो है जमुना के नाम से जाना जा रहा है। एंड मीट पद्मा एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, फिर ये पद्मा रिवर के साथ जुड़ती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रख लो सुबनसिरी, कैम एंड मानस है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भूरी, धियांग, कैमंग है। मजूली इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, और ये याद रख लो, पेपर में पूछा जाता है। मजूली आइलैंड्स दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड्स है, ठीक है, एक ऐसा आइलैंड जो एक रिवर फॉर्म कर रही है। कौन से रिवर के ऊपर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है। टोटल लेंथ देख लो ब्रह्मपुत्रा की तो 2900 किलोमीटर है। ट्रिक टू रिमेंबर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मा है। मानस एंड तीस्ता वॉच्ड दिहंग, धनसरी एंड सुबंदरी लूटिंग, इनको लुटते हुए देख रहे थे। कौन? मानस और तीस्ता, ठीक है। मानस इज लाइक मानस, तीस्ता इज लाइक तीस्ता रिवर, दिहंग, ठीक है। ये पूरे के पूरे नाम सेम ही इसी से मैच कर रहे हैं, तो इन्होंने इस तरीके से भी हम लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक्स अपने तक याद रखो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रिक्स आपके लिए काम आते हैं तो है। दो तरीके से आप रिवर सिस्टम को याद रख सकते हो। एक, या तो मैप ड्रॉ करो, बार बार मैप ड्रॉ करो। आपने गंगा बनाया, आपने कहा इसमें ये भी जुड़ता है, आप बार बार 10 बार मैप बनाओ, आपको वो चीज़ कभी भी नहीं भूलेगी। और दूसरा तरीका जो ट्रिक है उसको याद रखने का, वो है फिर कोई ऐसे ट्रिक्स बनाओ जिनसे आप जब एग्जाम में आए तो आपको वो ट्रिक्स रिमाइंड करो आप, और आप इजीली उनका आंसर जो है वो दे सको। तो ये दो तरीके से है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्रिक आपको बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये थे गाइज आपके क्या, कौन से आपके पहाड़ों से माउंटेन रिवर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों वो रहेगी पेनिसुलर इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर। हम लोग पढ़ेंगे कि पेनिसुलर रिवर सिस्टम कैसे होते हैं। अभी तक आपने हिमालयन माउंटेन सिस्टम को डिस्कस किया, उनके नाम्स को, उनको हर चीज़ को आपने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, कल आपके साथ फिर हाजिर रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त, एंड स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स। एंड बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। सो सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास, गुड बाय एंड टेक केयर गाइज।